हेलो माय लविंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग सिग्नम फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए 11 क्लास में भी आपको पढ़ना है और ये जेईई मेंस एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, सिग्नम फंक्शन का हम लोग डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मुझे पूरा पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद सिग्नम फंक्शन में आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, बच्चों सिग्नम फंक्शन इट इज डिफाइंड एज, सिग्नम फंक्शन को हम लोग शॉर्ट में एस जी एम सिग्नम फंक्शन को हम लोग शॉर्ट में एस जी एन एक्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एस जी एन एक्स सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो कोई फंक्शन फंक्शन सिग्नम फंक्शन is defined as fx equal to mod of x by x if x not equal to 0 और 0 if x equal to 0। बच्चों ये सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन है। ये पीस वाइज फंक्शन है, दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन दो पार्ट में आपको बटा हुआ है। यहां करा कि अगर x 0 के बराबर नहीं है तो होता मोड ऑफ x बाई एक्स। सिग्नम फंक्शन का वैल्यू होता है मोड ऑफ x बाई एक्स। अगर x 0 के बराबर है तो इस सिग्नम फंक्शन का वैल्यू होता है 0। ठीक है, अब बच्चों x जो है 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा। ठीक है, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तब फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, अगर इफ x ग्रेटर देन 0, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है, यहां देखो ये 0 हो गया, 0 से बड़ा मतलब 0 से इन्फिनिटी, और 0 से छोटा मतलब 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0, और एक है 0। ये तीन पार्ट में बटा हुआ है। सिग्नम फंक्शन तीन पार्ट में बटेगा, एक 0 से बड़ा, एक 0 से छोटा और एक 0। ठीक है, तो जब 0 से बड़ा, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा लेंगे
तो जब 0 से बड़ा लेंगे तो देखो मोड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये मोड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि x जब ग्रेटर देन 0 है तो मोड ऑफ x क्या होता है, x होता है। तो x बट्टा x, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर तो ये 0 है, x बराबर 0 पर ये 0 है। इसके बाद हम लेंगे x लेस देन 0, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। तो जब x लेस देन 0 है तो ये जो मोड है ये माइनस से ओपन होता है। तो बच्चों माइनस एक्स बटा एक्स हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स को ओपन करो तो माइनस एक्स बट्टा एक्स हो जाएगा, कट जाएगा, -1 आ गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1। बात समझ में आ गया। एक्स अगर पॉजिटिव है, एक्स अगर पॉजिटिव है, एक्स का वैल्यू अगर 0 से हम बड़ा लेंगे तो ये मोड जो है प्लस के साथ ओपन होता है। हम लोग जानते हैं मोड का डेफिनेशन क्या होता है, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मोड ऑफ एक्स होता है एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर x लिखेंगे तो x बटा एक्स हो गया, x बटा एक्स कट गया, आंसर आ गया 1। तो बच्चों ये 1 आ गया। अगर x 0 है तो 0 पे ये 0 होता है। अगर x लेस देन 0 है तो मोड ऑफ x क्या होता है, -x होता है। तो -x बटा x करेंगे, कट जाएगा, -1 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये सिग्नम फंक्शन का ये डिफरेंशियल होता है। ठीक है, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, सॉरी एफ एक्स क्या है, सिग्नम फंक्शन है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन एक्स, मतलब सिग्नम ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स बटा एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर अगर एक्स बराबर 0 है तो मोड ऑफ सिग्नम का वैल्यू कितना आता है, 0। इसको जब हम मोड को जब हम ओपन करेंगे, मोड को जब हम ओपन करते हैं तो x ग्रेटर देन अगर 0 है तो सिग्नम फंक्शन आता है 1, x 0 है तो 0, x नेगेटिव है, x का वैल्यू लेस देन 0 है तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू आता है -1। ठीक है बच्चों, यही आपका डेफिनेशन है सिग्नम फंक्शन का। अब इसका डोमेन क्या हो गया, अब इसका डोमेन क्या हो गया, देखो इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ठीक है, और रेंज होता है, रेंज इसका बस 1 0 -1, 1 -1 0 1। बच्चों ये सेट है। ठीक है, ये इंटरवल नहीं है, एक सेट है। सेट में बस 3 ही एलिमेंट है, -1 है, 0 है, 1 है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है इसमें। -1 है, 0 है, 1 है। तो इसका जो रेंज होता है ये फाइनाइट नंबर है, -1 0 1। ठीक है, और इसका डोमेन होता है आर। एक्स का वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी, -∞ से इन्फिनिटी तक ऑल रियल नंबर्स हम इसमें पुट कर सकते हैं एक्स का। लेकिन आपका जो रेंज आएगा हमेशा आपका रेंज 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो डोमेन आर हो गया, रेंज हो गया -1 0 1, -1 0 1। तो देखो -1 0 1, बस यही तक है। ठीक है, -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका सिग्नम फंक्शन। ठीक है, जैसे x का तुम कोई भी वैल्यू पुट करो तो या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा या फिर -1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आउटपुट में आपको इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो सिग्नम x बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि 2 पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे 2 तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, है ना।
यानी एफ एक्स है, एक्स का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा F2। ये सिग्नम है, सिग्नम ऑफ एक्स। अगर एक्स का वैल्यू 100 पुट कर दो, एक्स का वैल्यू 100 पुट कर दो तो F100 यानी सिग्नम ऑफ 100 बराबर कितना आ जाएगा 1। एक्स का वैल्यू तुम इतना पुट कर दो, ठीक है, तो सिग्नम ऑफ इतना बराबर कितना आ जाएगा 1। हमेशा 1, अगर पॉजिटिव है तो हमेशा 1 ही आएगा, 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव रहेगा, अगर एक्स का वैल्यू -4 पुट कर दो, ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन जो है इसका वैल्यू आपको आ जाएगा -1। अगर एक्स का वैल्यू -6 पुट कर दो तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1। ये हमेशा -1 आएगा, नेगेटिव रहेगा तो -1 आएगा, पॉजिटिव रहेगा तो 1 आएगा, अगर जीरो है तो 0 आएगा। एक्स का वैल्यू और 0 पुट करेंगे तो 0 बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। तो यही बच्चों ये आपका सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। इसका आउटपुट हमेशा 1 होगा और 0 होगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। ग्राफ, बच्चों ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी फंक्शन उसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ग्राफ को आपको बिल्कुल, ग्राफ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है और उसको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ग्राफ से बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है। पहला यहां देखो क्या कर रहा है, सिग्नम फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू होता है 1, एक्स ग्रेटर देन 0, और ये 0 होता है जब एक्स इक्वल टू 0, ये -1 होता है जब एक्स लेस देन 0, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन हो गया 1 0 -1, ठीक है। एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव है मतलब 0 से इधर इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो क्या होता है, सिग्नम फंक्शन का वैल्यू कितना मिलता है y। एफ एक्स का मतलब क्या हो गया y, एफ एक्स का मतलब क्या हो गया y, y आपको मिलेगा 1, ठीक है। तो 0 पर जो है 0 ही है, एक्स का वैल्यू 0 है तो ये आपको 0 है, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 0 इस पे आपको 1 मिलेगा, यानी x का वैल्यू जब हम बढ़ेंगे इधर तो यहां पे आपको मिलेगा 1। मान लो ये 1 है और ये -1 है, ठीक है। ये पॉइंट आपको 0 1 है और ये पॉइंट आपको 0 -1 है, ठीक है। तो इधर में कोई भी वैल्यू पुट करो तो आपको क्या मिलेगा 1। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 मिलेगा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 मिलेगा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 मिलेगा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 मिलेगा। इधर कोई भी वैल्यू पुट करो बच्चों तो ये आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं तो ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि 0 पे 0 ही होता है, 0 पे 1 नहीं होता है, तो हम यहाँ पे ओपन सर्किल खींच देंगे, मतलब 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है, 1 इसमें क्योंकि 0 पे 0 होता है, ठीक है। तो 0 के बाद जो भी नंबर लेंगे सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। अगर मान लो यहाँ 1 लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको 1 मिलेगा यहाँ पे। अगर 2 लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। अगर 3 लेते हैं, एक्स का वैल्यू अगर 1 2 3 लेंगे तो वाई का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। इसी तरह से देखो एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव में जाएंगे
मान लो यहाँ पे लिए -1 तो वैल्यू आपको -1 मिलेगा। अगर हम लेते हैं -2 वैल्यू आपको -1 मिलेगा। अगर लेते हैं -3 वैल्यू आपको -3 मिलेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपको इस तरह से बनेगा ऐसे, और यहाँ पे आपको ओपन होगा। ठीक है बच्चों, यही आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, 1 पे आपको यहाँ पे ओपन रखना है और ऐसे लाइन खींच देना है एक्स एक्सिस के पैरेलल। फिर यहाँ पे आपको ओपन रखना है, ठीक है, -1 पे, और यहाँ से इस तरह से लाइन खींच देना है इन्फिनिटी तक। ठीक है, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर, ऊपर वाला का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, नीचे वाला का डायरेक्शन -x एक्सिस की तरफ है। तो बच्चों ये आपका हो गया सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि सिग्नम फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि जब तुम जेई की तैयारी करोगे, एडवांस की तैयारी करोगे, तो इस तरह के फंक्शन का पे बेस्ड काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट, ये फंक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।